इस वीडियो में हम कक्षा 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 को करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसमें जो ये त्रिकोणमिति शब्द है इसका क्या मतलब होता है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है त्रि, तो त्रि का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 3। दूसरा है कोण, कोण का मतलब तो आपको पता ही है, कोण यानी कि एंगल। और तीसरा है मिति, तो मिति का मतलब होता है मापना। तो इस शब्द का क्या मतलब हुआ, 3 कोण मापना, यानी 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो यहां से आपको त्रिकोणमिति शब्द का मतलब अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए 3 कोणों को मापना, इसका क्या मतलब हुआ, 3 कोण हमारे किस आकृति में होते हैं, तो ये हमारे त्रिभुज में होते हैं। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब त्रिभुज तो हमारे कई तरह के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। बाकी के जो त्रिभुज होते हैं उनके बारे में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो देखिए जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, और इस कोण के जो सामने वाली भुजा होती है, जैसे देखिए ये हमारी सामने वाली भुजा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कर्ण कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC। और इसके अलावा कर्ण के अलावा 2 और भुजाएं हैं, एक ये और एक ये। तो आपसे पूछा जाए कि कर्ण के अलावा लंब और आधार भी होते हैं, तो ये कौन सी भुजा होती है, यानी कि इसका क्या नाम होता है। तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये हमारा आधार होता है और ये लंब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही हमारा आधार है ये लंब है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हो सकता है कि ये भी हमारा आधार हो और ये लंब हो, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, यानी कि जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो उसमें हमारा इस तरह का जब त्रिभुज आएगा तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा आधार है या लंब है, ये आधार है या लंब है। तो इसको पहचानने के लिए हमें जो ये त्रिभुज है इसमें थीटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में ये हमारा जो कोण C है ये हमें दिया गया है थीटा, यानी कि आपको त्रिभुज में कोई एक कोण दिया जाएगा, यानी कि आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये हमारा कोण C जो है ये थीटा है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए ये जो हमारा थीटा कोण है इसके जो सामने वाली भुजा होती है, देखिए इसके सामने वाली भुजा ये है, तो हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा ही लंब होगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, और जो तीसरी भुजा बच गई ये वाली, ये हमारी आधार हो जाएगी, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक और समकोण त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं PQR। इसमें ये हमारा हो गया समकोण, और ये तो आपको पता ही है ये हमारा कर्ण हो गया। लेकिन इसमें ये और ये क्या होंगे, यानी कि क्या इसको हम लंब कहें या आधार कहें, इसको लंब कहें या आधार कहें, तो ये हमें अभी नहीं पता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कह दूं कि ये हमारा कोण P जो है ये थीटा है, तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें लंब और आधार कौन सी होंगी। तो जैसे कि मैंने आपको यहीं पर बताया था कि जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो इसमें थीटा इस बार ये वाला है, जो कोण P है ये, तो इसके सामने वाली भुजा तो ये हो गई, यानी कि ये QR। तो इस बार हमारा लंब यही होगा, ठीक है, और आधार इस बार ये होगा हमारा। और कर्ण तो आपको पता ही है कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो उसमें हमें इन तीनों भुजाओं के माप पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इस वाले त्रिभुज में हमें ये आधार पता है 4 और लंब पता है 3, हमें कर्ण निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये आपने पिछले कक्षाओं में भी सीखा हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कैसे ज्ञात करेंगे कि कर्ण कितना होगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है,
ये होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो अब देखिए कर्ण का स्क्वायर है यानी कर्ण तो हमें निकालना ही है, तो कर्ण देखिए कितना है PR, तो इसकी जगह पर हम PR लिखेंगे, इसका स्क्वायर बराबर में लंब, देखिए लंब हमें पता है 3, तो इसकी जगह पर 3 इसका स्क्वायर प्लस आधार, देखिए आधार भी पता है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब PR स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो यहां से हमारा ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25। अब ये आ गया PR, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो PR बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 25 है तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी PR यानी कर्ण हमारा 5 आ गया। तो इस तरह से आप जब आपके क्वेश्चन में जो त्रिभुज है उसमें आपको कोई भी एक भुजा का मान निकालना हो तो आप उस समय इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अब हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें हम क्या जानेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमें कर्ण दिया गया है 5, ये मान लीजिए कि आधार है तो ये हमें 4 दिया है, और ये मान लीजिए कि लंब 3 दिया है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें आपसे इस तरह का पूछा जाएगा कि बताइए कि लंब और जो कर्ण है कर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, देखिए लंब और कर्ण का अनुपात पूछा गया है, तो देखिए हम कैसे बताएंगे, यहां पर हमसे लंब बटे में कर्ण यही हो जाएगा, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे में भी होता है। तो यहां से लंब देखिए कितना है, ये 3 है तो ये लिखा, बटे में कर्ण कितना है, ये देखिए 5 है तो ये लिखा, तो 3/5 यही हमारा लंब और कर्ण का अनुपात है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3:5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस बार हमसे आधार और लंब का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए अब हम आधार और लंब का अनुपात कैसे बताएंगे, यहां पर ये हो जाएगा हमारा आधार बटे में लंब। तो देखिए आधार कितना है, ये है 4, तो ये लिखा, बटे में लंब कितना है 3, तो 4/3 यही हमारा अनुपात है आधार और लंब का। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड 2 यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बना दिए। पहला लंब और कर्ण का अनुपात, दूसरा आधार और लंब का अनुपात। इसी तरह से हम एक समकोण त्रिभुज के कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, यानी कि कितने और अनुपात हो सकते हैं, वो एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है कि हम एक समकोण त्रिभुज के जो अनुपात हैं वो कितने अनुपात लिख सकते हैं अलग अलग। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा ये एक अनुपात हो गया लंब बटे कर्ण, दूसरा हो गया कर्ण बटे लंब, इसी तरह से आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार और आधार बटे लंब। ये हमारे सिर्फ 6 ही अनुपात हो सकते हैं इस समकोण त्रिभुज के। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और आप 7वां अनुपात बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बन सकता है। ठीक है, सिर्फ यही 6 अनुपात हमारे बन सकते हैं एक समकोण त्रिभुज के। तो अब देखिए जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें बार बार, जैसे यहाँ पर लंब और कर्ण का अनुपात मैंने पूछा, फिर आधार और लंब का अनुपात पूछा, तो यहाँ पर देखिए बार बार लंब कर्ण आधार लंब इस तरह से बोलना और लिखना थोड़ा लंबा होता है, तो इसीलिए इनका एक स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे लंब बटे कर्ण का जो नाम है वो दिया गया है साइन। ठीक है, इसी तरह से कर्ण बटे लंब का जो नाम है वो दिया गया है कोसेक। इसका पूरा नाम वैसे कोसेकेंट है, लेकिन जनरली हम इसको कोसेक ही पढ़ते हैं, इसीलिए मैं आपको कोसेक बताया। ऐसे ही आधार बटे कर्ण को हम कोस का नाम देते हैं और कर्ण बटे आधार को हम सेक का नाम देते हैं। इसी तरह से लंब बटे आधार को हम टैन का नाम देते हैं और आधार बटे लंब को
कोट का नाम देते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते जाइए। जब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन इसको आप पूरा देखना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो ये हमारे अनुपात हैं जितने भी, इनका एक स्पेशल नाम दिया गया है। लंब बटे कर्ण का साइन नाम दिया है, कर्ण बटे लंब का कोसेक नाम दिया गया है। इसी तरह से ये हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या हमें ये याद रखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, यानी कि एक ट्रिक से हम इसको याद रखते हैं। वो ट्रिक क्या है हमारे पास? कई सारे स्टूडेंट्स अलग अलग ट्रिक बनाते हैं। जो ट्रिक से मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये ट्रिक क्या है हमारे पास? LAL, यानी कि लाल बटे में कक्का, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स इसको इस तरह से बनाते हैं। L का मतलब लाला, A का मतलब आम, L का मतलब लाया, यानी लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, इस तरह से भी बनाते हैं। अब देखिए इसका हम यूज कैसे करते हैं। यहां पर आप लिख लेंगे इस तरह से साइन, ध्यान देना यहां पर मैं SIN लिखा है, यहां पर SINE लिखा है, तो आप साइन SIN भी लिख सकते हैं, और जनरली हम SIN ही लिखते हैं, ठीक है। फिर ये साइन लिख दिया। अब यहां पर हम लिख लेंगे कोस, और यहां पर लिख देंगे tan। यहां नीचे आप क्या करेंगे कि यहां पर सबसे पहले लिख देंगे कोसेक, फिर इसके बाद यहां लिखेंगे सेक, और यहां पर कोट, यानी कि इन सभी के नीचे सामने सामने हमें लिख देना है। अब देखिए यहां पर हमारा साइन के नीचे क्या है? L बटे K, यानी कि L का मतलब लंब होता है, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार। तो साइन के नीचे हमारा L बटे K है, यानी लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है। देखिए साइन का हमारा लंब बटे कर्ण ही है, तो इस तरह से ये आप इतना छोटा सा लिख के और याद रख सकते हैं। वैसे भी ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को करेंगे तो ये आप रफ में करके और इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए कोसेक का क्या होगा? कोसेक हमारा इस तरह से है, यहाँ पर K और ये L है, तो इसको आपको ऊपर मानना है, यानी कि कर्ण बटे लंब मानना है। तो देखिए कोसेक का हमारा कर्ण बटे लंब ही है। इसी तरह से ये हमारा ट्रिक काम आता है, ठीक है। इसका हम बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं जब हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारे किस तरह के आएंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक ये त्रिभुज है जो कि एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें ये हमारा जो है ये थीटा है। इसका नाम दे देते हैं ABC। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कोट A का मान क्या होगा। ध्यान देना ये हमारा क्वेश्चन है कि कोट A का मान बताइए क्या होगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये हमारा जो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये हमारा थीटा के सामने ये है, तो यही हमारा लंब होगा। तो मान लेते हैं कि लंब है 16, ये कर्ण होता है, ये मान लिया 65 है, और ये हो जाएगा आधार, तो ये मान लिया 63 है, ठीक है। अब देखिए कोट A का मान हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोट जो होता है हमारा ये क्या होता है? देखिए A का मतलब आधार बटे में L का मतलब लंब, यानी कोट हमारा आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये होता है हमारा आधार बटे लंब। तो अब देखिए आधार कितना है हमारा, ये वाला आधार है, तो ये हमारा है 63 बटे में लंब कितना है, ये देखिए 16 है, तो ये लिख देंगे 16, यानी कि 63 बटे 16 यही हमारा आंसर है। यानी कोट A का मान क्या है? 63 बटे 16। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रश्नावली 8.1 में, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना। और प्रश्नावली 8.1 को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।